नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइट एंड विजन द लर्निंग में। मैं ब्रिजलाल आज स्क्वायर रूट के कुछ और क्वेश्चंस के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अबेकस पर अपना पहला हमारा जो पहला नंबर है जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो है 48। तो 48 का जो स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो ये एक बात ये ध्यान देने योग्य है कि 48 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे कि राइट साइड से 4 स्थान खाली छोड़ के हम 48 को लिखेंगे, ताकि हमें जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हो तो डेसिमल के बाद कम से कम 2 स्थान तक हम उसे सॉल्व कर सकें। तो इसलिए राइट साइड से 4 प्लेसेस ब्लैंक छोड़ के 1, 10, 100, 1000, 10,000 में लिखेंगे 8 और लाख में लिखेंगे 48। अब उसके बाद जब भी हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर करते हैं, कोई बड़ा नंबर है आपके पास स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि हो सके तो आप जो स्क्वायर रूट नंबर आएगा उसको अलग पेपर पे या फिर अलग से अगर अबेकस पे लिखोगे तो आप बहुत सारे कन्फ्यूजन से बच जाओगे और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करने जा रहे हैं कि जो हमारा स्क्वायर रूट होगा उसको हम अलग से पेपर पे या आप अबेकस पे उसे लिख सकते हो, ताकि कोई कन्फ्यूजन आपको ना हो। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो लाइन्स बचती है, बार्स बचती है अबेकस पे, वो केवल 7 बार्स हैं लेफ्ट साइड में। उसमें कम से कम आपको अगर एक आप ब्लैंक छोड़ते हो बीच में तो 6 बार्स हैं। 6 बार में आपको दोनों नंबर्स लिखने होंगे, तो वहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा स्क्वायर रूट है उसको हम अलग एक पेपर पे लिखेंगे। तो 48 को सबसे पहले जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो 6 का होता है 36 और 7 का होता है 49। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 6 से 48 को डिवाइड करेंगे। 6 6 जार 36 होता है। एक्सट्रीम लेफ्ट में मैं 6 लिखूंगा और दूसरे पेपर में या जो स्क्वायर रूट जहाँ भी आप नोट डाउन कर रहे हो वहाँ पे मैं क्या करूँगा 6 लिख दूंगा। 6 6 जार 36। 48 में से क्या करेंगे हम 36 को माइनस कर देंगे, या 4 में से 3 क्लियर कर दिया और 8 में से 6 क्लियर कर दिया। अब हमारे पास जो क्वोशंट है या जो कहूँ मैं स्क्वायर रूट नंबर है वो आ गया 6 और रिमाइंडर है हमारे पास 12। अब जो स्क्वायर रूट नंबर है 6 उसके साथ में मैं क्या करूँगा डेसिमल लगा दूंगा, और डेसिमल लगाते ही हमारे पास 1 to 12 जो है उसके साथ में क्या लग जाएगी 2 0 लग जाएगी, तो मैं बन जाएगा 1200 या 1200 बन जाएगा। अब 6 का हम डबल करेंगे, 6 का डबल हो जाएगा 12। एक्सट्रीम लेफ्ट में हम 12 लिखेंगे। अब 12 से 12 के साथ एक डिजिट उसके राइट साइड में लिखेंगे हम, तो 120 का कोई नंबर बन जाएगा। उससे जब हमें 1200 को डिवाइड करना है तो लगभग अगर आप देखोगे तो 1200 के लेफ्ट साइड के 3 डिजिट्स का जो नंबर बनता है वो बनता है 120, और 12 से 120 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स अगर करेंगे हम तो क्या बन जाएगा 108 आएगा। इसलिए हम अज्यूम करते हैं कि हम 9 से अब क्या करेंगे इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 to जो 12 था हमारे पास उसके साथ हमने 9 लिख दिया है और 129 बन जाएगा। तो और जो क्वोशंट है क्वोशंट में भी हम क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे, पॉइंट के बाद 9 लिख दिया। अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 129 को और 1200 में से उसको माइनस करेंगे। तो सबसे पहले 9 1 जार 9, तो 12 के 2 से 9 हम क्लियर 9 हमें माइनस करना है, तो लेफ्ट साइड में गए, एक क्लियर किया और 2 के साथ एक मोती सेट कर दिया। 9 का जो रूल होता है गो टू द लेफ्ट साइड, क्लियर 1 एंड सेट 1। ठीक है। अब उसके बाद 9 2 जार 18, तो 3 जो हमने लिखा है उसमें से 1 क्लियर किया और उसके राइट साइड में 0 है। 0 से हमें क्या करना है 8 क्लियर करना है। तो 8 का रूल होता है गो टू द लेफ्ट साइड, क्लियर 1 एंड सेट 2। ठीक है। अब हमारे पास है 9 9 जार 81, तो यहाँ पे जो 2 है हमारे पास उसमें से हमें 8 क्लियर करना है। तो 8 का रूल होता है गो टू द लेफ्ट साइड, क्लियर 1 एंड सेट 2।
तो दो था हमारे पास, दो के हम बाईं साइड गए, एक मोती क्लियर कर दिया और दो के साथ में दो मोती और सेट कर दिया, वहाँ 4 हो गया। और उसके राइट साइड वाला जो 0 है लास्ट में, उसमें से आपको क्या करना है, 1 क्लियर करना है। तो 1 क्लियर करने के लिए गो टू द लेफ्ट साइड, क्लियर 1 एंड सेट 9। लेफ्ट साइड में गए, 1 क्लियर किया और 9 सेट कर दिया। तो अब हमारे पास जो क्वोशंट जो हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया, वो आ गया 6.9 और जो रिमाइंडर है हमारा वो है 39। ठीक है, तो 39 के साथ में अब हम क्या करेंगे, पुनः एक जोड़ा 0 का लगा देंगे, 2 0 सेट कर देंगे राइट साइड में, तो बन जाएगा 3900, 3900। और जो क्वोशंट जो हमारा स्क्वायर रूट है वो है 6.9, मतलब अगर पॉइंट छोड़ दें तो 69 का डबल हो जाएगा 138। तो एक्सट्रीम लेफ्ट में हमने क्या किया, 138 लिख दिया, सेट कर दिया। अब 138 के साथ में हमें एक डिजिट लिखना है और फिर उससे क्या करना करेंगे, हम 3900 को डिवाइड करेंगे। तो आप ध्यान देंगे कि 138 के साथ में जब हम कोई डिजिट लिखेंगे तो 1380 में कुछ ना कुछ बनेगा। तो 1300 है, तो 1300 को कितने टाइम हम मल्टीप्लाई करें कि 3900 हमारे पास आ जाए। तो हम 3 टाइम्स करेंगे, तो 1300 को अगर हम 3 टाइम्स कर देंगे तो 3900 आ जाएगा हमारे पास, लेकिन वो एग्जैक्ट 3900 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1300 समथिंग है। तो जो समथिंग है हमारे पास 80s में जो भी डिजिट आएगा यहाँ पे, उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 3900 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 138 के साथ में 2 लिख देंगे, तो 1382 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारा स्क्वायर रूट है वहाँ पे 6.9 के साथ में हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। और अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 1 जार 2, तो 3 में से 2 क्लियर कर दिया, फिर 2 3 जार 6, 9 में से 6 क्लियर कर देंगे, फिर 2 8 जार 16। तो राइट साइड से थर्ड जो लाइन है हमारी, उसमें से 1 क्लियर करेंगे और उसके राइट में 0 में से 6 क्लियर करना है। 6 क्लियर नहीं होगा, गो टू द लेफ्ट साइड, क्लियर 1 और सेट 4 सेट कर दिया। अब 2 2 जार 4 और जो एक्सट्रीम राइट में हमारे पास 0 है, वहाँ से हमें क्या करना है, 4 क्लियर करना है। तो 4 क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, गो टू द लेफ्ट साइड, क्लियर 1 एंड सेट 6। लेफ्ट साइड में गए, 1 क्लियर किया और 6 सेट कर दिया। अब हमारे पास जो रिमाइंडर है वो है 1136 रिमाइंडर है। और लेफ्ट साइड में जो हमने बीट सेट किए थे उनको हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। और हमारा जो अभी स्क्वायर रूट है 48 का, वो आ गया 6.92 हमारा स्क्वायर रूट आ गया। तो ये था हमारा पहला सवाल। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है हमें। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 69,169 का। 69,169 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, या ये बताना है कि ये स्क्वायर रूट है या नहीं। अगर है तो ये किस नंबर का स्क्वायर रूट है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो होगा वो है कि 69,169 जो है वो स्क्वायर रूट है या नहीं, और अगर है तो किसका स्क्वायर रूट है। तो मतलब हमें क्या करना है, इसको डेसिमल तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अगर स्क्वायर रूट परफेक्ट है तो हमारा बिना डेसिमल के आ जाएगा, और अगर नहीं है तो अगर डेसिमल में हमें जाने की जरूरत पड़ेगी तो हम बता सकते हैं कि वो स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस कभी बार पूछ लिए जाते हैं, तो उसमें उस दशा में हमें क्या करना होगा कि राइट साइड से कोई भी सेल खाली छोड़ने की जरूरत नहीं है जब आप नंबर लिख रहे हो। तो यह है 69,169। तो राइट साइड से 10,000 में 6, 1000 में 9, हंड्रेड्स में 1, टेंस में 6 और वंस में 9। 10,000 में 6, थाउजेंड्स में 9, हंड्रेड में 1, टेंस में 6 और वंस में 9। ये बन गया 69,169। इसका अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात, एक आप ये ट्राई कर सकते हो कि यदि आपको 30 तक के स्क्वायर रूट लर्न है तो आप क्या कर सकते हैं कि सीधा ही फर्स्ट 3 डिजिट को का स्क्वायर रूट आप लिख सकते हो अपनी सहूलियत के लिए। तो वो तो हो गया शॉर्टकट।
यदि आपको स्क्वायर रूट लर्न है तो हम यहाँ क्या, उस स्थिति में हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि पहले 3 डिजिट लेंगे लेफ्ट साइड से, जो कि है 6, 9 और 1, 691। और हम देखते हैं कि 26 6 जार 676 होता है, तो सीधा ही उसमें से हम क्या कर सकते हैं 676 माइनस कर सकते हैं 691 में से। लेकिन यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो राइट साइड से जो हमारे पेयर बनेंगे वो बन जाएगा एक 69 का, सेकंड बन जाएगा 91 का, और थर्ड में हमारे पास 6 जो है वो सिंगल है। अब शुरू करते हैं। 6 को हम डिवाइड, पहले 6 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 2 जार 4 होता है, 3 3 जार 9 होता है। तो एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखेंगे हम 2, और यहाँ पे 6 के लेफ्ट साइड में हम क्या लिख देंगे, एक सेल छोड़ के क्या लिख देंगे 2 2 2 जार 4, और 6 में से 4 क्लियर कर देंगे। 4 बीट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्लियर 5 और सेट 1, क्लियर 5 और सेट 1, 4 क्लियर कर लिया। अब 2 का डबल हो जाएगा 4, एक्सट्रीम लेफ्ट में मैंने 4 लिखा, और हमारा जो नंबर है अभी जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है वो है 291, मतलब 291, 4 हमने लिखा है। अब 4 से 291 है तो 29 है इसके लेफ्ट साइड के जो 2 डिजिट से मिलकर नंबर बनता है वो है 29। तो 4 को कितनी टाइम आप मल्टीप्लाई करोगे 29 आ जाएगा, तो 4 7 जा होता है 28, और 4 6 जा होता है 24, तो 4 7 जा 28 जब हम करेंगे तो 28 मतलब 280 के आसपास आ जाएगा। लेकिन 7 उसके साथ में होगा, जो डिजिट हम यहाँ लिखेंगे तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, एक्सीड हो जाएगा इससे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 6 लिख देंगे 4 के साथ में, बन जाएगा 46 6 जार, और स्क्वायर रूट जो 2 था हमारा उसके साथ में हम क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। अब 6 4 जार 24, तो 2 क्लियर किया और 9 में से 4 क्लियर कर लिया। उसके बाद 6 6 जार 36, तो जो 5 हमारे पास बच रहा है 9 का, उसमें से 3 क्लियर करेंगे, क्लियर 5 सेट 2, और उसके राइट में 1 है, 1 में से हमें 6 क्लियर करना है। तो गो टू द लेफ्ट साइड, क्लियर 1 और सेट 4, 4 हमारे पास सेट करने के लिए नहीं है, तो सेट 5 क्लियर 1, ठीक है। अब हमारे पास जो रिमाइंडर बच रहा है वह है 1 5 15, स्क्वायर रूट हमारा आ गया 26, और 26 का डबल अब लिख देंगे एक्सट्रीम लेफ्ट में, हम बन जाएगा 52, और अगले 2 डिजिट जब साथ में हम लेंगे तो बन जाएगा 1 5 रिमाइंडर है, उसके साथ में 6 और 9 है, तो बन जाएगा 1569। अब यहाँ पे हमें 520 से मल्टीप्लाई करना है, या मल्टीप्लाई करना है, और हमें डिवाइड करना है 1569 को। तो 520 मतलब 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए, 3 टाइम्स 15 आ जाएगा। लेकिन उसके 5 के साथ में जो डिजिट साथ में हमारे पास 20s होगा, तो उसको भी अगर हम 3 टाइम्स करते हैं तो कितना आएगा, ये देखने की बात होगी। तो अगर हम 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का सोचते हैं या सामने वाले नंबर को डिवाइड करने का सोचते हैं तो 523 हो जाएगा। तो अगर मोटा मोटा हम एज्यूम करते हैं, इसको 3 को हम एज्यूम करके चलते हैं, तो 523 3 जा होता है 69, और 5 3 जा 15, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना जो डिजिट एज्यूम करने जा रहे हैं उसको डिसाइड कर सकते हैं, वो आपका अपना कोई तरीका हो सकता है। लेकिन जब हम बात करेंगे यहाँ तो 5 3 जार 15 हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो 5 के साथ में डिजिट्स हैं होगा 23 3 जार 69 हो जाएगा। तो आप देखोगे कि ये 523 से पूरा इसको भाग हो सकता है। तो 523, और जो स्क्वायर रूट है वहाँ भी हमने 6 के राइट में क्या कर दिया 3 सेट कर दिया। अब 3 5 जार 15, तो 1 क्लियर किया और 5 क्लियर कर दिया। देन 3 2 जार 6, तो 5 वाले से 0 क्लियर किया और उसके राइट में 6 क्लियर करेंगे, 6 क्लियर कर लिया। फिर 3 3 जार 9, तो 9 में से हमने क्या किया 6 वाली लाइन से 1 0 क्लियर किया और राइट में 9 से 9 क्लियर कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास रिमाइंडर इस वक्त कुछ भी नहीं बचता है। तो ये क्या था, एक परफेक्ट स्क्वायर था। एक्सट्रीम लेफ्ट में जो भी हमने नंबर लिखे उनको क्या करेंगे हम क्लियर कर देंगे, और जो 69,169 का जो परफेक्ट
स्क्वायर रूट है वो आ गया 263, मतलब कि हमारा जो नंबर था वो परफेक्ट स्क्वायर था जिसका स्क्वायर रूट होता है 263। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। अबेकस पर स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है। अगले सप्ताह हम अबेकस पर परसेंटेज के सम्स जो हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है उस पर बात करेंगे और कुछ प्रैक्टिस करेंगे ताकि अच्छे से आप उन सब चीज़ों को समझ सको। और हमारे ग्रुप में या यूट्यूब चैनल जो है हमारा, इसमें कुछ कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि हमें मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, मल्टीप्लाई कैसे करना है। कोई नंबर दे देते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप जो वीडियोस हैं मल्टीप्लिकेशन की उनको देख सकते हो पॉज करके। अच्छे से अगर आप उनको देखोगे, सुनोगे और साथ में अबेकस पे प्रैक्टिस करोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर उसे समझ पाओगे। अगर उसके बावजूद भी आप अगर नहीं कर पाते हैं तो ज़रूर कमेंट करें, लेकिन पहले कृपया एक बार जाके यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियोस हैं मल्टीप्लिकेशन की या डिवीज़न की उनको एक बार ज़रूर देख लें, प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उससे रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड कर सकूँ। तो अगले सप्ताह परसेंटेज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।